प्रेमी प्रेमिका 10-10 साल अफेयर, 15-15 साल अफेयर। अगर ये सारा काम आप भी कर रहे हैं और मर जा रहे हैं, तब उसे पहली बार जवानी का एहसास होता है कि यार जवानी का मतलब क्या होता है। मम्मी चाहिए, मम्मी कैसा, काली चाहिए, गोरी, छोटी, लंबी, कैसे चाहिए? और मैं तो यूपी के लड़कों से कहता हूँ, बहुत सारे लड़के मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर कुछ बताइए कि तुरंत वायरल हो जाए। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, साधना करनी, यज्ञ करना ही पड़ेगा। यज्ञ भी समझा चुका हूं, आत्मबल भी समझा चुका हूं, भजन, पिछला एपिसोड तो पूरा भजन पे ही केंद्रित था कि असली भजन किसका। बहुत लोग भजन कर रहे हैं, 5-5 साल से कर रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। हालांकि ये सब गुरु कृपा ही है। एक्चुअली जब आप गुरु के पास जाते हो ना, तो आपके सारे जहर को डिलीट मारता है, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा है। तो जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो, आपके बहुत सारे डिलीट मार देते हैं कि चलो ठीक है, तुमको बाहर निकाल लाते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। गुरु से कभी रिश्ता नहीं हो सकता। एक ऐसा रिश्ता है दुनिया का जिससे सिर्फ भाव का संबंध है। जितना गहरा आपका भाव होगा, उतना ज्यादा उसका आशीर्वाद होगा। हम शायद बताए भी, बंबई गए, जब मुझे टिकट मिला, बंबई आशीर्वाद देने गए, गुरु महाराज पाल घर में थे। हमसे कहा हार जाबा, अरे हमको कोई बात नहीं, इच्छा है भाई। जब गांजा पीने की इच्छा और शादी करने की इच्छा से दोबारा जन्म लेना पड़ा, तो अगर चुनाव लड़ने की इच्छा रह जाएगी तो फिर जन्म लेना पड़ जाएगा, तो लड़ लो। अब आज के युग में रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, संबंध, ये दोनों एक चीज नहीं है। रिश्ते जो होते हैं वो कानूनी होते हैं, लॉ। पति पत्नी, भाई बहन, संबंध जो होते हैं वो भाव पे होते हैं, मित्र, प्रेमी। और भाव कैसे पैदा होता है? भाव पैदा होता है कर्म से। आप किसी का ख्याल रखते हो, किसी का चॉइस जानते हो। आप देखो, प्रेमी प्रेमिका 10-10 साल अफेयर, 15-15 साल अफेयर, शादी हुई, डिवोर्स हो गया। क्योंकि जैसे ही कानूनी रूप से रिश्ते बनते हैं, ज्यादातर रिश्तों में भाव खत्म हो जाता है। यहां पति पत्नी खोने का डर खत्म हो जाता है, कानूनी हो गया ना। लेकिन वहां कानूनी नहीं है। आज लोग माया में इतने उलझते जा रहे हैं, इतने उलझते जा रहे हैं कि सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। कम से कम एक दिन, मैं मानता हूं बड़ी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, आदमी काम कर रहे हैं, एक दिन अपनी मेड को छुट्टी दीजिए और दोनों लोग खुद खाना बना के एक दूसरे को खिलाइए। जितना विचार बढ़ता जाएगा, भाव खत्म होता जाएगा। जितना मन हावी होता जाएगा, विषय चिंतन बढ़ता जाएगा, विचार बढ़ते जाएंगे, भाव खत्म होता जाएगा। और जितना भाव खत्म होता जाएगा, उतने रिश्ते खत्म होते जाएंगे। 2 जन्म, द्विज, एक जन्म माँ देती है, इसमें क्या मिलता है? शरीर। एक जन्म गुरु देता है, इसमें क्या मिलता है? स्वरूप। ये 2 जन्म है। ये वाला जन्म तो सबको दिखाई पड़ता है, ये जन्म, ये वाला जन्म, सिद्धार्थ, ये जन्म तो सबको दिखाई पड़ा। शरीर का जन्म तो सबको दिखाई पड़ा। लेकिन जब बुद्ध का जन्म हुआ गया में, ये जन्म सबको नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, लक्षण दिखेंगे। ये जन्म किसी को दिखाई, आंतरिक घटना है, और ये गायब हो जाता है। 2 नमक के पुतलों ने डिसाइड किया कि समुद्र की गहराई नापनी है, और दोनों समुद्र में कूद गए। इसके पुतले नमक के, और दोनों समुद्र में कूद गए, दोबारा वापस नहीं आए। बूंद समानी समुद्र में, कि जो खोजने जाता है वो लौट कर आता ही नहीं। बताए कौन? वर्धमान का जन्म तो सबने देखा, लेकिन भगवान महावीर। अब अवध ओझा को अगर श्यामलाल गाली दे रहा है, XYZ श्यामलाल, और अवध ओझा पलट के श्यामलाल को गाली दे दे, तो श्यामलाल का तो काम हो गया। श्यामलाल को लोग जानने लगे। यही तो सिद्धांत है कि अपने से किसी बड़े आदमी को टारगेट करो, लोग तुरंत तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे। और मैं तो यूपी के लड़कों से कहता हूँ, बहुत सारे लड़के मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर कुछ बताइए कि तुरंत वायरल हो जाए। हमने कहा योगी बाबा गाली दे दो। अरे नहीं सर, अरे नहीं, क्या गरियाओं पे, प्रजातांत्रिक देश में रहते हो, गाली दो। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, उनको क्या गाली दें सर, तो धनंजय सिंह को दे दो। अरे नहीं नहीं सर, कुंडली दिखवाए हैं, लंबी उम्र है सर, तो राजा भैया को दे दो। वायरल होना चाहते हो ना, और अगर चाहते हो कि तुरंत 60-70 मिलियन आ जाए, तो इनके सामने खड़े होकर दे दो। अभी बात अलग है कि फिर ऊपर से देखोगे कितना वायरल हुए हो। किसी से पूछो, अबे लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अरे भैया नेशनलिस्ट है भैया। भैया वो तो कृष्ण के अवतार है भैया लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा नहीं, मैंने तो सुना है क्रिमिनल है। अरे नहीं नहीं भैया,
भैया वो तो यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो तो लॉरेंस भैया के इस पे लिखा हुआ है सर। मैं एक बार उनको देखा था पंजाब जेल में, तो यहाँ पे उनका लिखा था यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, धर्म की सर धर्म की स्थापना करने आए हैं सर वो। अच्छा, राखी सावंत, अरे सर वो तो सर बहुत कैरेक्टरलेस औरत। आप जानते हैं कि वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी और करना भी नहीं चाहिए। जब बाहर आनंद है ही नहीं तो फिर काम। समाज बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। इतनी बुरी दशा हो गई है, इतनी बुरी दशा। नशा बढ़ रहा है और ये सब ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान का अभाव हो गया है, लोग वैसे ही हैं। 1990 में, 80 में, 70 में मोबाइल था ही नहीं। आदमी को एक दूसरे से बात करना ही था, और बात करने के लिए प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भैया आओ चाय पी लो, भैया आओ दूध पी लो, भैया भैंस बच्चा दी सी, भैया आओ आलू खोदा का है, आओ आलू भूज के खावा जाए। ध्यान, ध्यान। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, जीवन ध्यान के बिना पशु समान है। भाई पशु पैदा होता है, खाना खाता है, टट्टी करता है, बच्चे पैदा करता है, इसके अलावा उसका कोई जीवन नहीं है। अगर ये सारा काम आप भी कर रहे हैं और मर जा रहे हैं, पशु आपसे 100 गुना अच्छा था। उसको स्ट्रेस नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, तनाव नहीं था, महत्वाकांक्षा नहीं थी। कुत्ते को कुत्ते ही बना रहना है, भेड़ को भेड़ ही बना रहना है, हिरन को हिरन ही बना रहना है। मैंने कहा ना, अगर आप अफगानिस्तान चले जाओ, माया है ही नहीं, ना के बराबर है। ऐसा नहीं कि आपको निर्वाण और स्वर्ग मिल जाएगा, उलझन नहीं होगी। आपको गाड़ी नहीं है, फोन नहीं है, मॉल नहीं है, बार नहीं है, मोबाइल नहीं है, भटकाव नहीं है। अफगानिस्तान में अच्छा भोजन, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा जीवन नहीं है, पर भटकाव भी नहीं है। अमेरिका में, यूएस में अच्छा भोजन, अच्छा रहना, अच्छा खाना है, भटकाव भी है, लेकिन समृद्धि है। स्त्री चाहिए मिल जाएगी। वो तो पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति का बेटा है। उसकी माँ पूंजीवाद है और बाप औद्योगिक क्रांति है। 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई, 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, औद्योगिक क्रांति का पुत्र है। इसलिए अमेरिका की जो संस्कृति है वो अर्थ आधारित है, धन आधारित। पैसा, पापा चाहिए, ले आओ भाई 15 पापा खड़ा करो, ले आओ, हाँ भाई चुन ले पापा। मम्मी चाहिए, मम्मी हाँ कैसा, काली चाहिए, गोरी, छोटी, लंबी, कैसे चाहिए, ले आओ 20-25 मम्मी दिखाओ इसको। हर चीज पैसा है। इसलिए जब पश्चिम पूरब का आदमी पश्चिम जाता है तो बहुत परेशान होता है शुरुआत में कि ये क्या हो रहा है यार। जब वो पूंजीवाद की गोद में पैदा ही हुए, औद्योगिक क्रांति की गोद में पैदा ही हुए, वो क्या जाने प्रेम, भाव, धर्म, ध्यान। तो भजन मतलब जब परमात्मा आपसे बात करने लगे, लेकिन जब परमात्मा आपसे बात करने लगेगा तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपसे वो वाकिफ है, आप उसको दुत्कार चुके हो, नशे में दुत्कार चुके हो, ब्लू फिल्म में, हस्त मैथुन में आप उसको बहुत दुत्कार चुके हो। वो गाना है ना, ये मर्जी तेरी तू आए ना, दीवाना तेरा तुझे यूं बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। भगाया है आपने, वो जन्म के साथ आपके साथ था, हमारे साथ था, हमने भगाया उसको, अपमान किया, सुना नहीं, अज्ञानतावश, अज्ञानतावश। लेकिन अब तो पता है। तो जैसे ही वो अंदर से बोले कि ध्यान कर लो जी, टालना नहीं है, इशारा करते हैं, इशारा करते हैं। कैसे करते हैं? दुनियावी भाषा में इशारा करते हैं। स्वर्ग, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, शराब की नदियां, यही भाषा तो हम समझते हैं, यही भाषा तो हम समझते हैं। अप्सराएं, कल्पवृक्ष, चिर यौवन। जब आदमी 50 साल का होता है ना, तब उसे पहली बार जवानी का एहसास होता है कि यार जवानी का मतलब क्या होता है। अब तो 18 साल के बुढ़े हैं, 20 साल के बुढ़े हैं, जब आदमी 50 साल का होता है और पहली बार इंद्रियां कमजोर होनी शुरू होती है। चिर यौवन, निर्वाण क्या है प्रभु, क्या है प्रभु? अरे बोले स्वर्ग जैसा, अप्सराएं, कल्पवृक्ष, जो चाहोगे तुम्हारा हो जाएगा। अरे तुम परमात्मा हो गए, सब कुछ तुम्हारा हो ही गया। चिर यौवन, हमेशा जवान रहोगे। इसीलिए आज तक भगवानों की फोटो बुजुर्गियत की नहीं बनाई गई।